अस्सलाम वालेकुम यार। अच्छा, पहले ये सीन होता था कि लोग सोचते थे कि चलो मैं किस्तों के ऊपर घर ले लेता हूँ कोई या फिर कोई गाड़ी ले लेता हूँ, लेकिन आजकल ये सीन चल रहा है, लोगों की सिचुएशन ये चल रही है कि वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई किस्तों वाला तरीका मिले ताकि हम लोग एक मोबाइल के ऊपर किस्तों के अंदर टैक्स को पे कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए इसी का सोल्यूशन मैं लेके आऊँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अल्फा बैंक वाले उन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट्स का प्लान इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको यूज करके आप लोग अपने आईफोन के ऊपर जो टैक्स है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे, क्या सिचुएशन है, कितना ये टैक्स की अमाउंट उसको चार्ज करें, क्या आप लोगों को इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो कौन कौन से फोन है जो कि अवेलेबल है, क्राइटेरिया क्या, मैं अपनी ओपिनियन भी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूं। लेकिन अगर आप लोग वीडियो के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये वाली वीडियो सर्च यूट्यूब के अंदर काफी लोग सर्च करेंगे, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहले अगर आप लोगों के साथ में लेटेस्ट टैक्स की अमाउंट को शेयर करता हूं जो कि आजकल चल रही है। तो आईफोन 14 प्रो के ऊपर अगर आप लोग टैक्स को पे करते हो पासपोर्ट को यूज करके, तो आप लोगों को 158,630 का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग आईडी कार्ड के ऊपर पे करते हो तो 187,143 का आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं बैंक अल्फा की, तो अभी इन लोगों ने इस सर्विस को स्टार्ट किया। इसके अंदर जो आप लोगों को आईफोन्स के मॉडल्स मिलेंगे, एक तो है आईफोन 13, इन्होंने आगे पूरी सीरीज को मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ आईफोन 13 अवेलेबल है। इसके अलावा जो आईफोन 14 सीरीज है ना पूरी की पूरी वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोग बैंक अल्फा के थ्रू टैक्स की अमाउंट को पे करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ आईफोन 13 है, तो उसके ऊपर आप लोगों को 165,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग आईफोन 14 सीरीज का कोई भी मॉडल इनसे रजिस्टर करवाते हो इनके थ्रू इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो आप लोगों को 190,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा यार, अभी मैं वीडियो को एडिट कर रहा था और मैंने देखा है कि इस लिस्ट के अंदर जो सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 अल्ट्रा है उसको भी शामिल कर दिया गया, और इन दो डिवाइसेस के ऊपर भी फिक्स टैक्स है 1,30,000 का। और अगर हम इस अमाउंट को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल अमाउंट बनती है। लाइक अगर आप लोग डायरेक्टली तौर पर भी पे करते हो तो तकरीबन इतनी अमाउंट आती है, और इस लिस्ट को मजीद अपग्रेड किया जाएगा, मजीद डिवाइसेस को भी शामिल किया जाएगा। जैसे मेरे पास कोई नई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ में डेफिनेटली द टैक्स शो के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम लोग टैक्स की अमाउंट को देख लेते हैं ना एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रेट चल रहा है, तो देखें जो टैक्स की अमाउंट होती है ना वो काफी वेरी करती है। आपके पास कौन से वाला वेरिएंट है, लाइक अगर आपके पास 128 GB वाला वेरिएंट है तो उसकी अमाउंट कुछ और होगी। अगर आपके पास 256 वाला या फिर इवन के 1 TB वाला, तो जितनी डॉलर की अमाउंट चेंज होती है ना उस लिहाज से जो टैक्स की अमाउंट है ना वो चेंज हो रही होती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इनके जो रेट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं ना, तो काफी डिसेंट रेट्स हैं। लाइक उतना ही ये तकरीबन टैक्स चार्ज करें जितना कि आजकल चल रहा है। तो जो टैक्स की अमाउंट है उसको लेके किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, वो चीज गुड टू गो है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आईफोन 13 सिर्फ एक मॉडल शामिल है, और जो आईफोन 14 प्रो सीरीज है वो सारी की सारी शामिल है। अब इसके तरीके के अंदर मजीद जाने से पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ यहाँ पर वाज़िया कर दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई फ़ोन बाय करना है, तो आप लोग अगर आईफोन 12 सीरीज का कोई फ़ोन बाय कर रहे हो या फिर उससे पीछे वाली सीरीज का कोई भी फ़ोन बाय कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अभी दो चार फ़ोन ही मौजूद हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर मजीद फ़ोन आ जाएंगे। तो आपने कभी भी यह काम नहीं करना है कि आईफोन 12 सीरीज का कोई भी फ़ोन आप लोगों ने नॉन पीटी लेना, या फिर उससे पीछे वाली सीरीज का कोई भी फोन आप लोगों ने नॉन पीटी नहीं लेना। क्योंकि अगर हम लोग आईफोन 13 सीरीज या फिर 14 सीरीज के ऊपर देखते हैं ना, तो एक स्टूपिड अमाउंट के अंदर टैक्स है, लेकिन फिर भी वो आज के डॉलर के रेट के हिसाब से या फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन के हिसाब से चलो अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जस्टिफाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फोन जो कि यूज्ड के अंदर है, जो कि 2-2 साल यूज हो चुके हैं, उनको अगर आप लोग लेते हैं ना यूज्ड के अंदर ही नॉन पीटी है, फिर आप उसके ऊपर टैक्स पे करने की कोशिश करते हो, तो भाई वो इन फोन से भी आप लोगों को कंपैरेटिवली काफी महंगे पड़ेंगे। तो अगर आपको फ्यूचर के अंदर कोई अपना फोन रजिस्टर करवाना, तो आप आईफोन 13 सीरीज का कोई बॉक्स पैक अगर ले रहे हो फोन, उसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर 14 सीरीज का, या फिर आने वाले फ्यूचर के अंदर 15 सीरीज का ले सकते हो। 12 या फिर पिछले वाली साइड के ऊपर आप लोगों ने इस किस्म की कैलकुलेशन करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर जो सिस्टम है ना वो काफी ज्यादा ईजी है। मैंने अभी इनकी एप्लीकेशन की अपने फोन के अंदर, आईफोन के अंदर, तो ये काफी ज्यादा क्रैश हो रही है, ये चल नहीं रही। लेकिन आपको जो प्रोसेस है मैं सिंपली बता देता हूँ। आप लोग ने इनकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है। दराज अल्फा के नाम से इनकी, दराज अल्फा नहीं है भाई, बैंक अल्फा के नाम से इनकी एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को ऊपर वाले साइड के ऊपर बैनर मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों ने पीटीए की टैक्स वाली जो पोस्ट है वहां पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पर आप लोगों को जो फोन है ना वो मिल जाएंगे कि भाई आपने किस फोन को रजिस्टर करवाना। लेकिन यहाँ पर इनके पास काफी ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस मौजूद है। एक तो आईफोन 13 है, इसके अलावा जो आईफोन 14
अपनी चीज़ है वो पूरी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास इनमें से कोई फ़ोन है या फिर फ्यूचर के अंदर कोई फ़ोन आते हैं तो वहाँ पर ये लिस्ट हो जाएंगे। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे कि भाई आप लोगों ने जो प्लान लेना है वो कौन से वाला लेना है। अब इनके पास 3 मंथ से लेके 6 मंथ अप टू जो 36 मंथ्स हैं वहाँ तक के प्लान मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग 3 मंथ वाला या फिर 6 मंथ वाला प्लान लेते हो ना तो आप लोगों को कोई भी मार्कअप या फिर एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि काफ़ी एक मुझे लाइक पॉजिटिव चीज़ लगी। इसके अलावा अगर आप लोग 36 मंथ वाला प्लान लेते हो ना तो ये 2.5% जो प्रोसेसिंग फीस है उसको चार्ज करेंगे। तो अभी इनकी जो पॉलिसी है मे भी बाद में अपडेट हो जाए, लेकिन अभी तक के लिए ये वाला सीन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को जो करवानी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लाइक ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, कोई दोस्त पकड़ने हैं, उनकी वेरिफिकेशन करवानी है कोई मतलब सबूत के तौर पर, ऐसा वैसा किसी किस्म का कोई भी सीन नहीं है। आपने अपना जो ID कार्ड है वो देना है। इसके अलावा आपने जब प्रोसेस पूरा करना तो आपको अपने IMEI नंबर जो है वो इंटर करने हैं। जो प्रोसेस है वो 3 से 4 दिन का, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। तो ये काम बेसिकली चल रहा है। अब ये सर्विस कितनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है क्योंकि ये अभी आई है, इसके इतने ज़्यादा कोई खास रिव्यूज़ मौजूद नहीं है। मेरी तो एप्लीकेशन ही वैसे भी क्रैश हो रही है, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली काम करती है ना तो काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है। लाइक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि लोग ये जो कहते हैं ना, मैं खुद भी ये कहता रहा हूँ कि भाई आपने अगर रजिस्टर नहीं ना, आपका अगर गुजारा हो सकता है रजिस्टर करवाए बगैर तो आप फ़ोन को ऐसे नॉर्मल यूज़ करो, साथ में कोई जुगाड़ लगा लो। लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी बड़ा स्यापा होता है कि आप लोग ने 2 डिवाइसेस को कैरी किया हुआ, पॉकेट्स के अंदर डाला हुआ, जेबें जो है ना वो बारीक होकर लटक रही हैं। अजीब स्यापा होता है कि एक डिवाइस आपने पकड़ी हुई है डाटा वगैरह को यूज़ करने के लिए, तो नॉन PTA फोन्स को यूज़ करने का काफ़ी बड़ा स्यापा है। तो आप लोगों ने अगर इस प्लान को देखना तो आप मज़ीद इनकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ट्राई वगैरह कर सकते हो। अब मैं अगर अपनी ओपिनियन की यहाँ पर बात करता हूँ ना तो यार देखिए, मैंने इसके बारे में कल परसों भी बात की थी कि जो टैक्स की अमाउंट उसका किसी किस्म का कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा, और इस चीज़ का भी कोई लॉजिक नहीं है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप पहले तो भाई iPhone 13 लो या फिर 14 लो, उसके बाद आपको किस्तों के ऊपर अगर टैक्स पे करना पड़ रहा है तो भाई इससे बेहतर है कोई पुराने वाला फ़ोन ले लो या फिर कोई एंड्रॉयड का फ़ोन ले लो। मतलब कि अगर आपने 4-5 लाख की अमाउंट को टच करना ना तो उससे नीचे नीचे भाई फोल्ड फोन्स आ जाते हैं, काफ़ी एग्रेसिव फोन्स आ जाते हैं, गूगल के पिक्सल आ जाते हैं। मतलब कि अगर आपकी जो सेल्फ स्ट्रीम है ना वो फुलफिल आपने करनी है ना तो भाई आपको ना फिर अपनी लाइफ को दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे को इतनी ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है कि उसने iPhone लेटेस्ट लेना, उसके बाद उसको भाई इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर टैक्स पे करवा रहा है। मतलब कि काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ है। जो गवर्नमेंट है वो मतलब कि इतना ज़्यादा टैक्स लगा रही है, उनको तो कोई थिंकिंग नहीं है, हमें अपनी थिंकिंग खुद करनी है। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह पे करने की। लेकिन एक नई चीज़ सामने आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। मज़ीद कौन से फ़ोन्स आते हैं इसके अंदर, आते भी हैं या फिर नहीं आते, ये बात की बात है। और इनका जो मार्जिन है वो कहाँ पर जाता है, यही रहता है या फिर नहीं रहता, क्योंकि निश्चित तौर पर तो इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया। फ्यूचर में अगर कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। जो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने का लिंक है मैं कोशिश करूँगा नीचे दे दूँ, लेकिन आप लोग बैंक अल्फा कुछ भी लिखोगे प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आप लोगों को एप्लीकेशन वगैरह इसकी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो यूजफुल साबित होगी। और आप लोगों की वैसे क्या ओपिनियन है यार कि क्या किसी बंदे को इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर पे करना चाहिए? लाइक एक बंदा तो वो ना जिसके ऊपर लाइक पैसा बहुत है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो तो जाहिर सी बात कर सकता है। लेकिन क्या लोगों को इस किस्म की सर्विस यूज़ करनी चाहिए इस पर्पस के लिए कि हम गवर्नमेंट को मज़ीद मतलब खिला रहे हैं, मोटा उनको करें? कोई उनको अक्ल नहीं है, खा के भाई दिमाग बंद हो रहे हैं कि पॉलिसी की कोई मुल्क की कोई इंपोर्ट की एलसीज की हर चीज़ बंद हुई पड़ी है और टैक्स बढ़ता जा रहा है। तो आप अपनी ओपिनियन डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।